प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। बिहार बोर्ड क्लास 12 ये क्लास आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था हिंदी। इस चैप्टर नंबर 2 में 30 प्लस MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में बिल्कुल इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगी। बोर्ड एग्जाम क्या, आप लोग का मंथली एग्जाम जो होता है, त्रैमासिक एग्जाम जो भी होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन 200% लड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और इस सेशन को कम से कम अपने 10 दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप लोग अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाएंगे तो आप लोग उसको नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपको फिर से हम बता रहे हैं कि 200% की गारंटी दे रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम जो 2026 में 12th का दीजिएगा उसमें, और इस बीच में जो भी एग्जाम होगा उसमें भी ये सब क्वेश्चन देखने को 200% मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग इस सेशन को अंत तक देखिएगा और अपने 20 दोस्तों में, 20 नहीं तो 10 दोस्तों में इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और ये क्लास आज आप लोग के लिए पहली क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या पूछ रहा है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। ठीक है, ये वाला एक तो कहा काट दीजिएगा। ठीक है, तो मतलब ये उसने कहा था जो कहानी है ना, उसका कहानीकार का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी में है भगत सिंह, सी में है उदय प्रकाश, और डी में यहाँ पे डी होगा, डी में होगा बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, भट्ट हो जाएगी। ठीक है, आप लोग को इसमें बताना था कि उसने कहा था जो कहानी है उसका लेखक कौन है। तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी है इनका लेखक। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। यहाँ पे आप लोग को आप बताना होगा जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। ए में है 7 जुलाई 1883 ईस्वी, बी में है 7 जुलाई 1886 ईस्वी, सी में है 6 जुलाई 1883 ईस्वी, और डी में है 6 जुलाई 1886 ईस्वी। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा। 2 का हो गया 7 जुलाई 1883 ईस्वी। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु कब हुई थी। यहाँ पे जो चंद्रधर शर्मा जो थे लेखक, ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी ये बात बताना है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। ए में है 12 सितंबर 1922, बी में है 22 सितंबर 1922, सी में 12 सितंबर 1122, और डी में है 12 सितंबर 1122। ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु कब हुई थी ये बात बताना है। तो 3 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि 12 सितंबर 1922 को चंद्रधर शर्मा की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं ऑल क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे है। ठीक है, जो बोर्ड पूछता है, ठीक है, बिहार बोर्ड जो पूछता है वही लेवल पे सारा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। 4 नंबर, चंद्रधर कहाँ के मूल निवासी थे। यहाँ पे आप लोग को आप बताना होगा कि चंद्रधर जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, मूल निवासी कहाँ के थे। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। गुलेर ग्राम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, बी में है गुलेर ग्राम राजस्थान, सी में है पंजाब, डी में है जयपुर राजस्थान। तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा कि गुलेर ग्राम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग ये नोट कीजिएगा कि चंद्रधर कहाँ के मूल निवासी थे। तो याद रखिएगा कि गुलेर ग्राम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर ये नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। बोला जा रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। आप लोग को इसमें बताना होगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे वो किस युग के निबंधकार और बहुमान विद्वान थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 4 ऑप्शन है। देखिए बोला क्या जा रहा है। ए में कि द्वापर युग, बी में है आधुनिक युग, सी में है मध्य युग, और डी में है द्विवेदी युग। तो इसका राइट आंसर आप लोग 5 का नोट कीजिएगा कि आधुनिक युग के थे। ठीक है, निबंधकार और विद्वान। ठीक है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कीजिएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल इसमें जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम, मंथली एग्जाम, त्रैमासिक एग्जाम जो भी एग्जाम होगा उसमें 200% देखने को ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए
6 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। 6 नंबर, गुलेरी जी ने कुल कितने कहानियां लिखी है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि गुलेरी जी जो थे वो कुल कितने कहानियां लिखे थे। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, 10, बी में है 4, सी में है 5, डी में है 3। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, तो ऑल स्टूडेंट कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 6 का आप लोग पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। सारे बच्चे कमेंट कीजिए इसका आंसर, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। मतलब उसने कहा था जो कहानी है ना वो कब प्रकाशित हुई थी, किस ईस्वी में। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है कि 1923, ठीक है, बी में है 1915, सी में है 1925 और डी में है 1903। ठीक है, तो कब प्रकाशित हुई थी, तो याद रखिएगा 7 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1915 में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई थी। बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। और इस कहानी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो याद रखिएगा कि अमृतसर से इस कहानी का शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, खोज की खाज किसके द्वारा प्रकाशित हुई है। मतलब जो खोज की खाज है वो किसके द्वारा प्रकाशित हुई थी। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन नावर सिंह, बी में है बालकृष्ण, सी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी में है भगत सिंह। तो 8 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग सी को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, बोला जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, मील का पत्थर किसे कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को आप बताना होगा कि मील का पत्थर किसे कहा गया है। तो देखिए 4 ऑप्शन है। ए में है कहानी, बी में है बातचीत, सी में है उसने कहा था, डी में है चंद्रधर शर्मा। ठीक है, तो मील का पत्थर किसे कहा गया है। ठीक है, तो 9 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि उसने कहा था। ठीक है, जो कहानी है सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं जी, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था को किस में रूपांतर किया गया है। मतलब उसने कहा था जो कहानी है उसको किस में रूपांतर किया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ए है फिल्म, बी है कविता, सी है नाटक, डी है संगीत। तो याद रखिएगा उसने कहा था कहानी को किस में रूपांतरित किया गया था, तो याद रखिएगा कि फिल्म में रूपांतरित किया गया था। ठीक है, आप लोग इसका सर्च मार सकते हैं यूट्यूब पे जाकर, उसने कहा था फिल्म। सेम इसी जो इसमें हुआ था सारा कुछ उस फिल्म में दिखाया गया है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग एक को नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे रेगुलर क्लास हो रही है तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले चली जाएगी। ठीक है, और इस सेशन को शेयर नहीं किए तो कम से कम अपने 10 दोस्तों में बिल्कुल इस सेशन को शेयर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, उसने कहा था कहानी का तथ्य क्या है। यहाँ पे आप बताना होगा कि उसने कहा था। ठीक है, कहानी का तथ्य क्या, ये बात बताना है। देखिए अब 4 ऑप्शन है। ए प्रथम विश्व युद्ध, बी लोगों पर राज करना, सी जख्मों पर मरहम, और सी शुद्ध प्रेम की अनुभूति। ठीक है, तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि शुद्ध प्रेम की अनुभूति। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग डी को नोट जरूर कीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलिएगा। ठीक है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, उसने कहा था कहानी में किस स्थान का उल्लेख है। मतलब उसने कहा था जो कहानी है ना उसमें किस स्थान का उल्लेख है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इलाहाबाद, बी में अमृतसर, सी में है पंजाब, डी में है हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा कि अमृतसर। ठीक है, और इस कहानी की शुरुआत अमृतसर से ही हुई थी। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग बी को नोट कीजिएगा 12 का। ठीक है, क्या बी क्या पूछ रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस स्थान का उल्लेख है। ठीक है, तो उल्लेख स्थान पूछ रहा है ना, तो 12 का आप लोग बी को छोड़िए, ए को नोट कीजिएगा। ठीक है, इलाहाबाद को। ठीक है, इसमें थोड़ा हमको डाउट है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो 12 का आंसर हमको तो लग रहा है ए होगा, इलाहाबाद। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा, उसने कहा था कहानी का स्थान का उल्लेख क्या है, तो इलाहाबाद में होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो जरूर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लहना सिंह कितने वर्ष का था। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि लहना सिंह जो था वो कितने वर्ष का। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 10, 8, 12 और डी में है 15। तो लहना सिंह कितने वर्ष का था, तो 13 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि 12 वर्ष का। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए बोला जा रहा है क्या, लड़की कितने वर्ष की थी। यहाँ पे अब बताना होगा कि लड़की जो थी वो कितने वर्ष की थी। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है गया 8, बी में हो गया 12, सी में हो गया 9 और डी में हो गया 10। ठीक है, तो 14 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ये 8 वर्ष की लड़की थी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। बोला जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी की शुरुआत किस स्थान से होता है। देखिए हम आपको क्या बताए कि देखिए यहाँ पे क्या पूछ दिया कि उसने कहा था जो कहानी है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कानपुर, अमृतसर, सी में है दिल्ली, डी में है लखनऊ। तो याद रखिएगा कि उसने कहा था कहानी की शुरुआत अमृतसर से हुई थी। इसका बिल्कुल राइट आंसर बी नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लहना सिंह ने किस लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाया था। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि लहना सिंह जो था उसने किस लड़की को तांगे के नीचे आने से बचाया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए में हो गया वजीरा सिंह की बहन, बी में हो गया उसकी बहन, सी में सूबेदारनी, डी में हो गया बोधा सिंह की बहन। ठीक है, तो 16 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि सूबेदारनी को। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लहना सिंह ने लड़की से कौन सा प्रश्न बार बार पूछता था। ठीक है, लहना सिंह जो था वो लड़की से कौन सा प्रश्न बार बार पूछता था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए में है तुम कहाँ रहती हो। ठीक है, बी में है तुम्हारा नाम क्या है, सी में तुम क्या पढ़ती हो, डी में हो गया तेरी मंगनी हो गई। तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर डी नोट कीजिएगा कि तेरी मंगनी हो गई। ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बोला जा रहा है लहना सिंह ने सूबेदारनी को किस रूप में पहचाना। ठीक है, तो इसका देखिए बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि अपने बचपन की दोस्त के रूप में पहचाना था। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग बी को नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, कहानी के अनुसार लहना सिंह किसके लिए युद्ध लड़ता है। मतलब कहानी के अनुसार, ठीक है, लहना सिंह जो था वो किसके लिए युद्ध लड़ता है। तो देखिए 4 ऑप्शन है, जर्मनी के लिए, भारत के लिए, सी में है फ्रांस के लिए और डी में है इंग्लैंड के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा लहना सिंह जो था किसके लिए युद्ध लड़ता था, याद रखिएगा इंग्लैंड के लिए। ठीक है, और किससे लड़ा था, तो जर्मनी से लड़ा था। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 20 नंबर बोला जा रहा है कि सूबेदारनी ने लहना सिंह से क्या अनुरोध किया था। मतलब सूबेदारनी जो था उन लहना सिंह से क्या अनुरोध किया था। तो याद रखिएगा कि उसके पति और बेटे का ख्याल रखने के लिए, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। और इसी को तांगे के नीचे आने से लहना सिंह बचाया था। ठीक है, इसी लड़की को, ठीक है, सूबेदारनी को बचाया था। ठीक है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग बी नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, लहना सिंह का सबसे बड़ा गुण क्या था। अब यहाँ पे बताना होगा लहना सिंह जो था उसका सबसे बड़ा गुण क्या था। तो यहाँ पे ए नोट की, ए में है क्या उसका प्रेम, बी में है उनका साहस, सी में है उसकी चतुराई, डी में है उसकी ईमानदारी। ठीक है, लहना सिंह का सबसे बड़ा गुण क्या था। ठीक है, 100 बात पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा उनका साहस। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है सूबेदार का बेटा कौन था। ठीक है, सूबेदार जो था उनका बेटा कौन था। देखिए हमें 4 ऑप्शन है, वजीरा सिंह, बी में है लहना सिंह, सी में है महा सिंह और डी में है बोध सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा 22 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बोधा सिंह। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर डी को नोट कीजिएगा कि सूबेदार का बेटा कौन था, तो बोधा सिंह था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु से पहले उसने किस से पानी पिलाने के लिए कहा था। लहना सिंह का जो मृत्यु होने वाला था उससे पहले वो किन से पानी पिलाने के लिए कहा था। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, ए में सूबेदार, बी में है बोधा सिंह, सी में है सूबेदारनी, डी है वजीरा सिंह, सॉरी लीड लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि वजीरा सिंह लीड। ठीक है, वजीरा लीड। ठीक है, डी नोट कीजिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पे मगर सिंह होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सिंह होना चाहिए। ठीक है, वजीरा सिंह हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लहना सिंह को युद्ध में किससे लड़ने का आदेश मिला था। मतलब लहना सिंह को युद्ध में किससे लड़ने का आदेश मिला था। तो 24 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा, जर्मनी से लड़ने का आदेश मिला था। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लहना सिंह ने सूबेदारनी से बचपन में कौन सा सवाल पूछा था। मतलब लहना सिंह जो था सूबेदारनी से बचपन में कौन सा सवाल पूछा था। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्या तेरी मंगनी हो गई, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर बी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या था कि लहना सिंह सूबेदारनी से बार बार क्या पूछ रहा था, सो बात वहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा था कि लहना सिंह सूबेदारनी से बचपन में कौन सा सवाल पूछा करता था। बी हो जाएगा, क्या तेरी मंगनी हो चुकी है, तो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। मतलब लहना सिंह जो था उनके गांव का क्या नाम था। देखिए 4 ऑप्शन है, कटरा, माझे, सी में है मगर, डी में है तिलघड़िया। ठीक है, तो 26 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि माझे, इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि लहना सिंह का गांव का नाम माझे था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, लहना सिंह किस पद पर था। मतलब लहना सिंह जो था वो किस पद पर था। तो 27 का बिल्कुल राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा कि जमादा डी। ठीक है, जमादा पी, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। मतलब लहना सिंह जो था उसकी मृत्यु किसके गोद में हुई थी। तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि बजीरा सिंह के, ठीक है, गोद में। यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट आंसर बी नोट कीजिएगा, यहाँ पे हो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। 29 नंबर बोला जा रहा है कि पलटन का विदूषक कौन था। ठीक है, यहाँ पे आप बताना होगा कि पलटन का विदूषक कौन था। 29 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि बजीरा सिंह हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर ए नोट कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। यहाँ पे आप बताना होगा कि सूबेदार हजारा सिंह जो था उसके लड़के का नाम क्या था। देखिए 4 ऑप्शन है, महा सिंह, बी में है कीरत सिंह, सी में है बोधा सिंह और डी में है जगधारी सिंह। ठीक है, 30 का बिल्कुल राइट आंसर नोट कीजिएगा कि महासिंह हो जाएगा सूबेदार हजार सिंह के लड़के का नाम। ठीक है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगर जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे सेट कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लीजिए, और इस सेशन को अपने 10 दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।